वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पेपर सेकंड के यूनिट सेकंड का टॉपिक फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है। मल्टीपल फंक्शंस कैन हैव द सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एरिया आपका फंक्शन नेम है, रिटर्न टाइप इंटीजर है, पैरामीटर इसका एक ही पैरामीटर है इंटीजर टाइप का, इंटीजर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट फिर वापस सेम फंक्शन नेम लिया है लेकिन पैरामीटर्स आपका डिफरेंट हो गया, लेकिन रिटर्न टाइप भी डिफरेंट है, हालांकि रिटर्न टाइप सेम हो सकता था। इसी तरह से फिर से फंक्शन सेम लिया, तो हम इस तीनों फंक्शंस को यदि हम एक ही प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन का नाम तो सेम है लेकिन पैरामीटर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो यदि सेम नेम के फंक्शंस को विद डिफरेंट पैरामीटर्स यदि हम एक ही प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं तो हम बोलते हैं कि फंक्शन को ओवरलोड किया है। मीन्स यहाँ पर एरिया फंक्शन इंटीजर के लिए यूज हो रहा है, सेम फंक्शन इज ओवरलोडेड फॉर द फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल, सेम फंक्शन इज ओवरलोडेड फॉर डबल टाइप ऑफ टू पैरामीटर्स। ठीक है, तो जब हम किसी भी C++ के प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस हों, उनका नाम हम सेम रखें लेकिन उसके पैरामीटर्स अलग अलग हों, रिटर्न टाइप सेम भी हो सकते हैं, रिटर्न टाइप डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट, सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स, तो हम कहेंगे कि हमने फंक्शन को ओवरलोड किया है। ठीक है, हेयर वी सी दैट द फंक्शन नेम एरिया इज सेम, दिस फंक्शन ओवरलोड टू वर्क फॉर INT डबल और फ्लोट। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे हम इसके एग्जाम्पल में यूज करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे एक मैंने फंक्शन का नाम लिया है। देखो, क्लास बनाई SQR, फंक्शन का नाम है PRN_SQR। अब इसमें कोई भी मैंने डेटा मेंबर यूज नहीं किया है, तो इसलिए प्राइवेट जो अपन विजिबिलिटी मोड यूज करते हैं उसको मैंने ओमिट कर दिया है, यहाँ पे यूज नहीं किया है। मैंने केवल 3 फंक्शंस यूज किए हैं जिसको मैंने पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। तो वॉइड PRN_SQR सबसे पहले इंटीजर के लिए इंटीजर के लिए वर्क करेगा, फिर सेम फंक्शन वर्क करेगा कैरेक्टर के लिए, सेम फंक्शन वर्क करेगा डबल के लिए। तो हमने क्या देखा कि इस प्रोग्राम के अंदर आपका फंक्शन तो सेम, नेम तो सेम है, और टू डू द डिफरेंट टास्क डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर इंटीजर आई लिया है, तो ये क्या कर रहा है, इंटीजर आई स्क्वायर कर रहा है, आई का स्क्वायर कर रहा है, मतलब इंटीजर वैल्यू का स्क्वायर कर रहा है। फिर मैंने पैरामीटर करेक्टर लिया है, चूँकि करेक्टर का कोई स्क्वायर नहीं होता, तो मैंने जस्ट एक मैसेज प्रिंट करवाया यहाँ पे, करेक्टर नो स्क्वायर फॉर इट। फिर मैंने डबल या रियल वैल्यू ली है, तो उसके लिए मैंने डबल का स्क्वायर प्रिंट कराया है। तो जब हम मेन प्रोग्राम में, यहाँ पे क्लास बंद हुई, जब आप मेन प्रोग्राम में गए, यहाँ पर आपने एक पैरामीटर ऑब्जेक्ट बनाया SQR। SQR क्या है, आपकी क्लास का नाम है। इस क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया S1। ठीक है, अब ये जो है डेटा मेंबर फंक्शंस जो हैं, इनको हम S1 डॉट से यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है S1 डॉट PRN_SQR 5, तो 5 किस में कॉपी होगा, तो इंटरनली कंपाइलर अपने आप इसको बाइंड करेगा किसके साथ में, इंटीजर वैल्यू के साथ में, क्योंकि 5 इज इंटीजर वैल्यू, तो हम आई वाला ये वाला फंक्शन जो है कॉल होगा, इन फंक्शन को कॉल नहीं करेगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स। तो 5 करेगा तो आउटपुट आएगा इंटीजर इज इक्वल टू 5 और स्क्वायर इज इक्वल टू 5 × 5। फिर आपका आया S1 डॉट PRN_SQR 5.5। अब आपने 5.5 लिया, आपने रियल वैल्यू ली है, तो रियल वैल्यू ली है तो ये इस वाले फंक्शन को इन्वॉक करेगा और आपका स्क्वायर का प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसी तरह से 6.6 में भी इस वाले फंक्शन को इन्वॉक करेगा और इसका प्रिंट कर देगा, स्क्वायर प्रिंट कर देगा। PRN_SQR y का मतलब करेक्टर है, तो ये इस वाले फंक्शन को इन्वॉक करेगा। तो तीनों का फंक्शंस का नाम सेम है लेकिन इनके पैरामीटर्स डिफरेंट है, रिटर्न नथिंग है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं ये, लेकिन पैरामीटर्स जो हैं इनके डिफरेंट है। इंटीजर के लिए, कैरेक्टर के लिए, डबल के लिए ये ओवरलोड हो रहा है सेम फंक्शन PRN_SQR। इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर इंटीजर 5 के लिए कॉल हुआ, 5 × 5, फिर 5.5 के लिए कॉल हुआ, 5.5 × 5.5, फिर 6.6 के लिए कॉल हुआ, 6.6 × 6.6, और लास्ट में y के लिए कॉल हुआ, तो आपने लिखा कैरेक्टर y
इज इक्वल टू वाई नो स्क्वायर फॉर इट, क्योंकि यहाँ पर हमने यही प्रिंट करवाया है इसके अंदर, उसके हिसाब से इसका आउटपुट आ जाएगा। अब हम एक प्रोग्राम और देखते हैं सेम फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए। यहाँ पर हमने सम किया है, क्लास का नाम रखा है टोटल। 3 फंक्शंस हमने यूज किए हैं, इंटीजर के लिए, इंटीजर डबल के लिए और डबल डबल के लिए। तो पैरामीटर्स डिफरेंट है, यहाँ 2 इंटीजर्स हैं, यहाँ 1 इंटीजर 1 डबल है, यहाँ पे दोनों डबल हैं, ठीक है। वर्क वही कर रहा है, सम कर रहा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली हमने सेम नेम फंक्शन नेम को यूज किया है, और क्लास का नाम है टोटल। तो आपने यहाँ पे टोटल का एक ऑब्जेक्ट बनाया है S1, ठीक है, स्क्रीन क्लियर की, फिर S1 डॉट सम। अब सम है, लेकिन सम तो 3 है, लेकिन ये किसको इन्वोक करेगा, ये पैरामीटर्स के हिसाब से चलेगा। यदि 10 और 50 है तो क्लियर बात है कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इसको इन्वोक करेगा। 10, 85.5 है तो एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, तो इसको और इसको इन्वोक, ये वाला फंक्शन इन्वोक होगा। दोनों आपके फ्लोट टाइप वेरिएबल्स हैं, तो आपका ये वाला पैरामीटर जो फंक्शन है वो इन्वोक होगा। देखें, सम ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू 60, मतलब 10 और 50 को ऐड किया है इसने। सम ऑफ इंटीजर एंड फ्लोट, यहाँ पे आपने इंटीजर है और एक फ्लोट है, तो मैंने यहाँ पे लिखवाया भी इसी तरह से, इंटीजर एंड फ्लोट। इसमें फ्लोट एंड फ्लोट, ठीक है। इंटीजर एंड फ्लोट में 10 85.5 के अंदर 10 जोड़ेगा, आपका आउटपुट आ गया 95.5, और इसमें आपका 6.6 में 30.5 जोड़ेगा तो आउटपुट आ जाएगा आपका 37.1। तो हमने क्या देखा, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, सेम नेम का फंक्शन यूज कर रहे हैं लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट रख रहे हैं। तो हम ये बोलेंगे कि क्लास के अंदर हमने फंक्शन को ओवरलोड किया है फॉर अ डिफरेंट पैरामीटर्स, इंटीजर्स के लिए, कैरेक्टर्स के लिए, फ्लोट्स के लिए, लाइक दैट। ओके, अब ये थोड़ा सा इसका है, ओवरलोडिंग मीन्स द यूज ऑफ सेम थिंग फॉर डिफरेंट पर्पज, ठीक है। यूज ऑफ सेम थिंग, यूज ऑफ द सेम फंक्शन नेम फॉर डिफरेंट पर्पज, क्योंकि जब हम फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करते हैं, इसी तरह से ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होता है, जो कि सिलेबस में नहीं है आपके। ऑपरेटर में ऑपरेटर को आप डिफरेंट पर्पज के लिए, सेम ऑपरेटर को डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाएगा। ये आपका फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है, या इसको हम फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। In C++, we can use the same function name can be used to perform the different operations. ये फैसिलिटी C++ में ही है, C में नहीं था ऐसा। Function overloading help to use one function name with different argument list to do different task. आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी है कि different argument list, या हम क्यों कह सकते हैं different parameters होना चाहिए, फंक्शन नेम सेम होगा, एंड डू द डिफरेंट टास्क। कोई इंटीजर को जोड़ रहा है, कोई फ्लोट का, कुछ भी, मतलब कुछ भी टास्क करवा सकते हैं, लेकिन पैरामीटर्स आपके डिफरेंट होने चाहिए। द फंक्शन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस डिपेंडिंग ऑन द आर्ग्यूमेंट लिस्ट, डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स। द करेक्ट फंक्शन इज इन्वोक्ड बाय चेकिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब कैसे फंक्शन इन्वोक हो रहा है, फंक्शन का नाम तो सेम है, तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा, जैसे आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा कि 3 सम फंक्शन थे, तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कौन से सम फंक्शन को इन्वोक करना है, तो वो उसके पैरामीटर से, उसको नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स से चेक करके उसको फंक्शन को इन्वोक करेगा, ठीक है। इफ़ एग्जैक्ट टाइप इज नॉट फाउंड, यदि मान लीजिए आपने इंटीजर का डिक्लेयर कर रखा है, वैल्यू फ्लोट की पास कर रहे हैं, तो आपने ऐसा कोई फंक्शन फ्लोट के लिए लिखा ही नहीं है, तो इफ़ एग्जैक्ट टाइप इज नॉट फाउंड, उस केस में क्या होगा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगा। इफ एग्जैक्ट टाइप इज नॉट फाउंड देन इम्प्लिसिट कन्वर्जन टेक प्लेस, मतलब ऑटोमेटिकली फ्लोट जो है, इट कास्टिंग जैसे अपन करते थे ना, फोर्सफुली कास्ट करते थे फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसे यदि नहीं मिलेगा तो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आपका इंटीजर है और आपने फ्लोट ले रखा है तो इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि इस तरह की मल्टीपल मैचेज होंगे तो वो एरर आ जाएगा। बट इफ कंपाइलर फाउंड्स मल्टीपल मैचेज देन इट जनरेट्स एन एरर मैसेज। ओके, कि मान लीजिए आपने 2 इंटीजर, एरर मैसेज किस केस में आएगा, आपको ये क्लियर हुआ। यदि आपने सम INT का एक फंक्शन बना दिया और एक और फंक्शन सम INT, INT बना दिया, मतलब कहने का कि आपने फंक्शन नेम भी सेम रखा और पैरामीटर्स भी सेम रखे, या फिर पैरामीटर्स इस तरह से रखे कि वो कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो एरर मैसेज देगा, क्योंकि 2 मल्टीपल मैचेज हो गए, तो कौन से फंक्शन को इन्वोक करेगा, वो पैरामीटर से वो कंपाइलर फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, उस केस में क्या होगा, एरर आएगी, ठीक है। तो ओवरलोडिंग मीन्स द यूज ऑफ सेम थिंग फॉर डिफरेंट पर्पज। दिस इज ऑल अबाउट
फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके बच्चों, so this is all about for today. Thank you.